हर नास्तिक के अंदर एक साधक छुपा रहता है। उसका कारण ये है कि उनका माइंड में कुछ सवाल होगा, कुछ क्वेश्चंस होगा विच इज़ अनआंसर्ड। तो जैसे उनका माइंड के अंदर जो सवाल है उसको आंसर करेगा कोई, तो जैसे वो तृप्त हो जाएगा, उसके अंदर के जो साधक है वो भक्त के रूप में बाहर आएगा। इसलिए कुछ लोग भगवान से जुड़ने में देर हो जाते हैं, वो नास्तिक के रूप में जाना जाता है। वैसे एक लाइव एग्जाम्पल है मैं खुद, क्योंकि मेरे अंदर 3 ऐसे सवाल था जिसको आंसर मिलने में मुझे बहुत समय लगा। हो सकता है मेरा अज्ञानवश मुझे ज़्यादा समय लगा हो। पहला सवाल ये था कि बाली को श्री राम ने पीछे से क्यों मारा। भगवान राम तो भगवान है, वो आगे से भी तो मार सकते थे, लेकिन पीछे से क्यों मारा। पहला सवाल वो था। दूसरा सवाल ये था कि असुरेश्वर महाबली 100वां यज्ञ कर रहा था। उस समय में भगवान महाविष्णु वामनावतार लेके एक छोटा सा ब्राह्मण बच्चा बनकर उनके पास गया, महाबली के पास गया। तो उनसे पूछा, वामन देवता ने पूछा, वो छोटा सा लड़का, तो उन्होंने बोला कि मुझे 3 कद ज़मीन चाहिए। तो महाबली ने बोला कि भाई 3 कद ज़मीन, छोटा सा बालक, तुम क्या करोगे। एक 3 गांव ले लो, 3 बड़ा सा ऐसे जगह ले लो। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 3 कद ज़मीन चाहिए। तो महाबली ने बोला ओके टेक इट। जैसे परमिशन मिला उनको, तो वामन देवता ने तो पूरा पृथ्वी आकाश और सब उससे भी बहुत बड़ा बन चुका है। तो क्या ये छल नहीं था। ऐसे करना भगवान को शोभा देते हैं। राम जी ने भी ऐसे करा। क्या ये नीति है। और तीसरा सवाल ये है, श्री कृष्ण जो है उनके पास 16,008 बीवियां होता था, ऐसे सुनने में आया है। तो क्या इतनी सारे बीवियों को एक साथ रखना उस समय उचित थे। ये नियम विरुद्ध नहीं है। तो मैंने जब देखा, एक ही भगवान मुझे ऐसे मिला जो एकदम प्योर, किसी भी चल कपट से परे, वो था भगवान शिव। आज भी मुझे भगवान शिव ही पसंद है, इसलिए मैं भगवान शिव को समर्पण भाव उसी समय से, बहुत पहले से, बचपन से। लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब किसी भी भगवान के प्रति मुझे भेदभाव नहीं है। जो सवाल पहले था वो सारे सवाल का जवाब मुझे मिल चुका है। तो इस वजह से भी हो सकता है कोई किसी के अंदर ऐसे सवाल हो जो नास्तिक, इसलिए उनके अंदर भी भक्ति तो सदा रहता है, लेकिन किसी न किसी डाउट के कारण वो शायद खुल के भक्ति को दिखा नहीं पाते।